22 जनवरी 2024 महत्वपूर्ण घटना की गवाह बनने जा रही है। उस दिन इतिहास बनेगा, ऐसा इतिहास जो सदियों तक याद किया जाएगा। एक ऐसा इतिहास जिसने पुराने दिनों की एक ऐसी घटना को पीछे कर दिया है जो लंबे समय तक हिंदू जनमानस को आंदोलित करती रही है, चिंतित परेशान करती रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। समूचा देश इस समय राममय हो रहा है। इस राम मंदिर निर्माण के लिए ऐसे समय उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर उनकी भूमिका कहीं कमजोर होती तो शायद ये दिन न होता। आज ये दिन है। पूरी दुनिया में, पूरे देश में हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग हैं, उन्हें 22 जनवरी को आमंत्रित किया जा रहा है। वे उस घटना के गवाह होंगे। इस आंदोलन के जो नायक थे उनमें एक बड़ा नाम है कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह वो व्यक्ति हैं जो बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर उन्होंने बाबरी मस्जिद को न गिरने दिया होता तो क्या इतना बड़ा आयोजन आज हो रहा होता? स्वाभाविक है, उस महानायक को, जिसने अपनी सत्ता गंवाई और जिसने पूरी जिम्मेदारी से कहा कि बाबरी ध्वंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, उस नायक को किस तरह याद किया गया। उसके बाद आज जब सभी बड़े नाम अयोध्या जाने को आतुर हैं, 22 जनवरी की घटना का गवाह बनने को आतुर हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेचैन हैं और इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं, तब कल्याण सिंह का जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है। और वो भी इस संदर्भ में, अगर कल्याण सिंह आज जीवित होते तो क्या उनको वो सम्मान मिल रहा होता? नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं ये जो सवाल उठाने जा रहा हूं कल्याण सिंह पर, ये बेहद ज़रूरी सवाल है और बेहद सामयिक सवाल है। ये क्यों ज़रूरी है और क्यों सामयिक है, ये आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आग्रह हमेशा की भांति कि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट हमारे इस वीडियो को समय देते हैं और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो से आपके समय का सदुपयोग हो रहा है, कुछ आपको जानकारियाँ मिल रही हैं, तो मित्रों आपका ये कर्तव्य बनता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को भेजें, उन्हें जोड़ें हमारे चैनल से। मुझे उम्मीद है कि आप अपने समय का अगर सही से उपयोग पाते हैं तो ये कदम उठाएंगे, सहयोग करेंगे। आज मैं कल्याण सिंह का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कल्याण सिंह उस समाज से आते थे, उस पार्टी में थे वो जो ब्राह्मणों की पार्टी कहलाती थी, बनियों की पार्टी कहलाती थी। ऐसी पार्टी से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला था उस समय। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस दौर को याद करे, जो राजनीति का जानकार है, जिसकी घटनाओं की जानकारी है, जिसे बदलते समाज की जानकारी है, वो याद करे कि क्या भारतीय जनता पार्टी से उस समय कोई ओबीसी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री हो सकता था? और अगर वो हो गया तो क्या सहजता से पद छोड़ सकता था, छोड़ना चाहता? लेकिन कल्याण सिंह के साथ ऐसा हुआ। कल्याण सिंह उस ब्राह्मणों की पार्टी के सत्ता में आने पर मुख्यमंत्री बने। उस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त बहुमत भी मिला था, लेकिन राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। राम मंदिर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी का एक इतना बड़ा आंदोलन बन चुका था जिसने पूरे समाज को आंदोलित किया हुआ था या समाज में कई तरह के भ्रम पैदा किए थे। ये वो दौर था जब मंडल आंदोलन भी चल रहा था और कल्याण सिंह ओबीसी समाज से आते थे, यानी मंडल की समर्थक जातियों के समाज से आते थे।
इसके बावजूद कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन से गहरे जुड़े थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिखित आश्वासन दिया था कि उनके रहते बाबरी मस्जिद नहीं गिरेगी, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरी। उन्होंने इस चीज को महसूस किया और उसके बाद उसी शाम उन्होंने त्यागपत्र दिया, क्योंकि उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। और पत्रकारों को जब पत्रकारों ने सवाल किए तो उन्होंने साफ तौर पर बाबरी ध्वंस की जिम्मेदारी खुद ली। वो महानायक जो ओबीसी समाज से आता है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, और उन्हें मालूम है कि शायद दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले या ना मिले, लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ देता है। बाद में आपको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला और उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। वे फिर पार्टी में आए, फिर वही स्थिति रही। बीच में उन्होंने पार्टी अपनी खुद की बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, लेकिन वे उस ऊंचाई पर पार्टी को नहीं ले जा सके। एक ऐसा नेता जो उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी की पैरेलल उस ऊंचाई पर माना जाने लगा था, जो हिंदू हृदय सम्राट कहा जाने लगा था, जिसको ये मानते थे कि आगे आने वाली पीढ़ियां कल्याण सिंह को ही याद करेंगी, ये राम मंदिर बनेगा जब भी तो कल्याण सिंह का नाम जरूर होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया राम मंदिर बनाने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाया। मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया, उसमें जो लोग रखे गए उसमें कल्याण सिंह नहीं थे। उस समय केंद्र सरकार में जो मंत्री थे संस्कृति विभाग के, जिसने ट्रस्ट बनाया, उसका मंत्री भी लोधी समाज से था, लेकिन कल्याण सिंह को उस ट्रस्ट में नहीं रखा गया, न कल्याण सिंह को और न कल्याण सिंह के परिवार के किसी सदस्य को। एक बार तो उनको अयोध्या जाने से ही रोक दिया गया। जिसने अयोध्या की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उसे अयोध्या जाने से ही रोक दिया गया था। लेकिन जब कल्याण सिंह का निधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जोर शोर से उनके लिए शोक सभाएं आयोजित की। वो मामला बोल्ट का था। उनके निधन के बाद भी लोधी समाज ने और कुछ एक्टिविस्ट ने यह सवाल उठाया कि कम से कम उस महानायक की मूर्ति अयोध्या में तो लगाई जाए। जो व्यक्ति कभी अयोध्या आए वो कल्याण सिंह को भी जाने कि यही वो शख्स है, यही वो राजनेता है, यही वो महापुरुष है और यही वो मंदिर आंदोलन का नायक है, जिसकी बदौलत राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। लेकिन कल्याण सिंह की मूर्ति वहां नहीं लगाई गई। कल्याण सिंह को ट्रस्ट में रखा गया। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कुछ रिश्ते ठीक हुए तो उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। उनके नाती को मंत्री बनाया गया प्रदेश सरकार में। लेकिन कल्याण सिंह उस सम्मान को नहीं पा सके जिसके वो हकदार थे। मंदिर आंदोलन की मैं बात कर रहा हूं। इस मंदिर आंदोलन को जिसको आज बहुत भव्य बनाया जा रहा है, बनाया भी जाना चाहिए। ये काम बहुत अच्छा हुआ है। मंदिर निर्माण से जुड़े जितने लोग हैं उन्होंने बहुत भव्य और अच्छा काम किया है कि जो हिंदू समाज का, इतने विशाल हिंदू समाज के आराध्य हैं भगवान राम, जिनको इतने वर्षों से ये प्रतीक्षा थी समाज को कि वहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा, बाबरी मस्जिद हटेगी, वैसा हुआ। तो जब मंदिर निर्माण हो रहा है वो पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। इस समय मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए सारे लोग, प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और सभी लोग इनके नेतृत्व में जो मंदिर पर काम कर रहे हैं वो अद्वितीय है, सराहनीय है। लेकिन मैं सिर्फ कल्याण सिंह की बात कर रहा हूं। अगर आज कल्याण सिंह जीवित होते तो क्या उन्हें वो सम्मान मिलता? बड़ा सवाल है, सामयिक सवाल है। इस पर जरूर विचार करें कि अगर आज कल्याण सिंह होते तो इस समय जो लोग
इस आंदोलन, इस निर्माण कार्य के, इस सब मुहिम के अगुआ हैं, वे सम्मान वही देते जिसके वो हकदार थे। ये सवाल इसलिए है कि उसके एक महानायक लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी भी थे, पर चर्चा तो यही रही बहुत दिनों तक कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं भेजा गया। अब निमंत्रण भेज दिया गया है। उमा भारती से भी ये सवाल पूछा जाता रहा, आपको निमंत्रण मिला है, आप अयोध्या जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? उन्होंने तो दो टूक कहा, निमंत्रण मिले न मिले मैं जाऊंगी। विनय कटियार अपने घर बैठे हैं। विनय कटियार वो शख्स है कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो जो भगवान राम की वहाँ मूर्ति थी उसको सुरक्षित वही लेके आए थे। शायद कम लोगों को जानकारी होगी। आज वो घर बैठे, उनमें, उनकी आवाज़ में ये उत्साह नहीं है। वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, इसी की प्रतीक्षा थी। लेकिन वे बेचैन भी हैं, उन्हें पूछा ही नहीं जा रहा। हो सकता है अंतिम दिन तक वो आ जाएं वहाँ। लेकिन ये चीज़, ये घटना क्या कल्याण सिंह के साथ भी होती? पिछली जो कुछ घटनाएं मैंने बताई हैं उसको देखते हुए यही लगता है। ये सवाल इसलिए ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने, किस तरह बने, पहली बार बने और उनकी सरकार गई, उन्होंने त्यागपत्र दिया, उन्होंने एक दिन की सजा भी काटी और सहर्ष स्वीकार किया कि मैं बाबरी ध्वंस की जिम्मेदारी लेता हूं। फिर उन्हें उस तरह की सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला। ये सवाल बहुत जरूरी है। आप भी सोचें कि अगर आज कल्याण सिंह होते तो क्या होता? क्या सत्तारूढ़ दल के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अयोध्या में कल्याण सिंह की भी एक विशाल मूर्ति लगाई जाए ताकि देश और दुनिया से जो लोग भी वहां पहुंचे वे उनके बारे में भी जानें। मेरा आग्रह है और मेरा आप सबसे भी कहना है कि आप इस पर कमेंट करें, लिखें कि क्या मैं ये सही सवाल उठा रहा हूं, क्या मैं जायज़ बात कह रहा हूं। क्योंकि सरकार की और इस मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है। ये इसलिए बनती है कि 22 जनवरी को फिल्म अभिनेता, उद्योगपति और तमाम क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। कई लोग उस दौर के उपेक्षित हैं। तब शंका पैदा होती है कल्याण सिंह के, अगर वो आज होते तो क्या होता। नमस्कार, ये था हमारा विश्लेषण। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।